ये है माचिस जिसे आप सब लोग जानते हैं, और ये है एक ईंट। ये हमारे घनाभ के उदाहरण हैं। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। अगर हम इस माचिस को देखें तो ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ये तीनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार ईंट में भी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। अगर हम इस माचिस को यहाँ से काट दें और इसको खोल दें तो क्या होगा? हमें किस तरह की आकृति दिखाई देगी? और इस क्रियाकलाप को आप घर पर स्वयं भी कर देखेंगे। देखिए, अगर हम इस माचिस को ऊपर से काटते हैं और इसे खोल देते हैं तो हमें यह किस प्रकार से दिखाई देता है। अगर हम इस माचिस को खोलते हैं तो हमें ये इस प्रकार से दिखाई देगा। नंबर 1, तली का फलक। जो हमारी माचिस होती है उसके नीचे का जो फलक है वो कहलाया हमारा तली का फलक। उसके बाद नंबर 2, ढक्कन का फलक। नीचे तली हो गई, माचिस के ऊपर का ढक्कन, ढक्कन का फलक आ गया। ये हमारे साइड वाले जो फलक हैं, सामने का फलक और उसके पीछे का फलक, और ये हमारा बायां फलक और ये हमारा हो गया दाहिना फलक। इस प्रकार जब आप माचिस को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि माचिस में कितने फलक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे माचिस में हो गए 6 फलक। यानी कि हमने माचिस किस आकार की थी? घनाभ के आकार की थी। और जब हमने इसको खोला तो इसमें हमको कितने फलक दिखाई दिए? 6 फलक दिखाई देते हैं। अब है ये हमारा घनाभ। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारी घनाभ की आकृति है। घनाभ एक ठोस आकृति है जिसका तल पर चित्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम इसका आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये घनाभ का एक आभासी प्रतिबिंब है। जो डार्क लाइन है ये वो वाली हिस्सा है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो डॉटेड लाइन है वो पीछे का हिस्सा है जिसे पीछे जो हमें दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार अब हम देखेंगे कि हमारे घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितनी कोरें होती हैं और कितनी फलकें होती हैं। शीर्ष, ये जो बिंदु हैं जहाँ पर ये कोरें मिल रही हैं, ये घनाभ के शीर्ष है। तो इन्हें गिनिए और बताइए कि हमारे घनाभ में कितने शीर्ष हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने देखा हमारे घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। कोरें कितनी हैं? कोरें कौन सी हैं? ये जो भुजाएं हैं ये इसकी कोरें हैं। अब आप इन कोरों को गिनिए और बताइए कि यहाँ पर लिखा है 12 कोरें होती हैं। क्या ये सही है? तो आइए इसको हम गिन कर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पीछे वाली 10, 11 और ये हो गई एक 12। इस प्रकार हमने देखा कि घनाभ में 12 कोरें होती हैं। और कितने फलक होते हैं? ये अभी हमने माचिस की डिब्बी को कट करके जो हमने उसका चित्र देखा था उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि घनाभ में 6 फलकें होती हैं। और प्रत्येक फलक किस प्रकार की होती है? प्रत्येक फलक आयताकार होती है। ऊपरी फलक, जो घनाभ था हमारा, जो पिछला चित्र है वही ये चित्र है। ऊपरी फलक कौन सा है हमारा? A, B, C, D। और निचला फलक E, F, G, H। E, F, G, H, ये वाला सम्मुख फलकों का एक जोड़ा है। सम्मुख मतलब आमने सामने वाले। बाया फलक कौन सा है हमारा? A, D, E, H। और दाया फलक हमारा है C, B, G, F। सम्मुख फलकों का दूसरा जोड़ा है। इसी प्रकार सामने का फलक A, B, G, H,
ABGH और पीछे का फलक DCFE। DCFE सम्मुख फलकों का तीसरा जोड़ा है। इस प्रकार हमने देखा कि घनाभ में सम्मुख फलकों के 3 जोड़े होते हैं। पहला हमने जाना कि इसमें 8 शीर्ष होते हैं, कोरें कितनी होती हैं, 12 होती हैं, और फलकें कितनी हैं, 6, और सम्मुख फलकों के जोड़े कितने हैं, 3। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमें क्यों ज्ञात करना चाहिए और कैसे ज्ञात करना चाहिए, आइए अब हम इसको जानते हैं। स्टील के बक्से, दफ्ती के बक्से या मोटे कागज़ के बक्से जो कि घनाभ के आकार के होते हैं, वह कितनी स्टील की चद्दर, दफ्ती या मोटे कागज़ से बने हैं। इसे जानने के लिए हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना आवश्यक है। ये हमारा किस चीज़ का चित्र है, घनाभ का चित्र है। इसमें इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, L, और चौड़ाई है इसकी B, और इसकी ऊंचाई है H सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ उसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अतः ऊपरी और निचले फलकों के क्षेत्रफल का योग, हमारे ये जो 2 फलक हमने बताए थे, इसमें 3 फलके 6 फलकें होती हैं और 3 फलकों के जोड़े होते हैं। तो सबसे पहले ऊपरी और नीचे वाली जो फलक है उन फलकों के क्षेत्रफल का योग। ऊपर वाली फलक किस आकार की है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी प्रकार नीचे वाली फलक का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अतः ऊपर और निचले फलकों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा हमारा, पहले हमने ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल लिख लिया है L गुणा B, प्लस फिर हमने नीचे वाली फलक का क्षेत्रफल भी लिख लिया L गुणा B। ये इस प्रकार से, ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल हो गया और ये नीचे वाली फलक का क्षेत्रफल हो गया। जब हमने इसको गुणा किया तो ये हो गया LB प्लस LB। अब 2 LB हो गए, जब हमने इनको जोड़ा तो ये हमारा आ गया 2 LB। अगर इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है तो 2 LB वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल की इकाई है। अब बाएं और दाएं फलकों के क्षेत्रफल का योग। बाएं और दाएं फलकों के क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस दूसरे वाले जो दायां फलक है उसका भी जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है 2BH सेंटीमीटर स्क्वायर। सामने और पीछे वाले फलकों के क्षेत्रफलों का योगफल। हमने 4 फलकों के क्षेत्रफल निकाल लिए, अब हमारा बचा सामने और पीछे वाले फलकों के क्षेत्रफल का योग। वो क्या होगा, ऊंचाई गुणा लंबाई। और इसी प्रकार सामने के भी हमारे फलकों के कितने जोड़े हैं, 2, तो दूसरे वाले फलक का जोड़ा भी कितना हो गया हमारा, H गुणा L। ये हो गया HL प्लस HL। जब हमने इनको जोड़ा तो ये हमारा आ गया 2HL सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, जो हमने सारे फलकों का जो क्षेत्रफल निकाला है उनका योगफल। तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर घनाभ के सभी फलकों का के क्षेत्रफल का योगफल। तो पहला हमारा आया था 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो तीनों में आई है, 2। तो 2 हमारा इसमें से हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये हमारा अंदर बचा LB प्लस BH प्लस HL सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ये एक उदाहरण है, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए।
जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। जब हम किसी प्रश्न को हल करते हैं, सबसे पहले आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसमें ये देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ। हमने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पर सूत्र या फॉर्मूला लिख दिया, जो कि आपको अभी सिखाया था हमने। 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। L लंबाई है, B चौड़ाई है और H इसमें ऊंचाई है। अब हम इसमें इनके मान रखते चले जाएंगे। 2 ब्रैकेट में लंबाई है हमारी 10 × 8 प्लस 8 × 5 प्लस 5 × 10 और ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको गुणा करते हैं। 10 को 8 से किया, 10 × 8 = 80 प्लस 8 × 5 = 40, 10 × 5 = 50। अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमारा आंसर जो प्राप्त हुआ 170 और ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा हुआ है? 2। और 2 से 170 को जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त होता है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर।